गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दुर्गा मीना, सहायक आचार्य गणित, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मैं कल आपको पढ़ाया था वेक्टर कैलकुलस। उसमें मैंने आपको ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन बताया था। आज मैं एक और टॉपिक इसी का अपनी यूनिट 4 है, पेपर फर्स्ट में, वेक्टर कैलकुलस में डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, दिक् दिशीय अवकलज, ये पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ये क्या होते हैं दिक् दिशीय। तो सबसे पहले अपन ने माना fx y z किसी क्षेत्र R में, वही समष्टि में एक क्षेत्र ले लिया R, ये क्षेत्र ले लिया। fx y z में R एक अदिश बिंदु फलन है। कल मैंने आपको पढ़ाया था अदिश बिंदु फलन क्या होता है। कल मैंने आपको पढ़ाया था जिस वीडियो में कि अगर एक रीजन R है, उस पर कोई पॉइंट P है, अगर P पे किसी भी नियम के तहत अपन कोई नियम लगा रहे हैं तो उसके संगत अगर अदिश राशि प्राप्त होती है प्रत्येक बिंदु पर, तो वह अदिश बिंदु फलन होता है ना। तो F माना यहाँ पर R क्षेत्र में एक अदिश बिंदु फलन है, fx y z एक अदिश बिंदु फलन है, तथा इस क्षेत्र के बिंदु P, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया P पर किसी भी दिशा में एक कैप एक इकाई दशिश। अगर पॉइंट यहाँ पर कोई P कोई पॉइंट है, इसकी किसी भी दिशा में, चाहे इस दिशा में, चाहे इस दिशा में, अक्ष दिशा में, चाहे वाई दिशा में, एक कैप क्या है हमारा, इकाई सदिश है। यदि P से एक कैप की दिशा में डेल एस एक लघु दूरी हो, तो यहाँ से अगर एक कैप की दिशा में कोई, यहाँ से जा रहे हैं हम, डेल एस है ना, डेल एस अगर कोई लघु दूरी है, कोई स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल है इसलिए इसको डेल लिया हमने, डेल एस एक लघु दूरी हो, तो डी ऑफ एस के सापेक्ष एफ ऑफ पी अर्थात लिमिट डेल एस टेंस टू 0, क्योंकि डेल एस स्मॉल है तो टेंस टू 0 की तरफ जाएंगे, डेल एफ अपॉन में डेल एस, फलन एफ का बिंदु पी पर ए कैप की दिशा में दिक् अवकलज कहलाता है। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया P, उस पर कोई इकाई सदिश है अपना ए कैप, उसका अगर उसकी डिस्टेंस है एस कोई डिस्टेंस है, तो वो एस कोई भी हो सकती है, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो उसके सापेक्ष अगर अपन अवकलन करते हैं और वो टेंस टू 0 हो जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, दिक् अवकलज। अभी मान लो जैसे यहाँ पर अपन ने ए कैप लिया, ए कैप की दिशा ली तो डेल एस ले लिया। अब डेल एस यदि मान लो एक्स की दिशा में है तो वो क्या हो जाएगा, डेल एक्स, वाई की दिशा में है तो डेल वाई, जेड की दिशा में है तो डेल जेड, है ना। तो एक्स वाई, अब यहाँ पर हमने डेल एस की जगह क्या ले लिया था, ये क्या कहलाता है हमारा, ये क्या कहलाता है हमारा, दिक् अवकलज। जब अपनी डिस्टेंस कौन सी है, डेल एस, लेकिन अगर एक्स में है तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी डेल एक्स, वाई में है तो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी डेल वाई, जेड दिशा में, क्योंकि पता चल गई ना दिशा कौन सी है, वो तो ए कैप में तो किसी भी दिशा में कह रहा था, लेकिन एक्स वाई जेड का तो अपन को पता चल गया भाई ये एक्स एक्स की दिशा में, वाई में वाई एक्स की दिशा में, जेड में जेड एक्स की दिशा में है। तो हमारा दिक् अवकलज क्या हो जाएगा, एक्स दिशा में हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, वाई दिशा में क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन में डेल वाई, और जेड दिशा में क्या हो जाएगा हमारा, डेल एफ अपॉन में डेल जेड। ये हमारा हो जाएगा दिक् अवकलज तीनों दिशाओं में। ठीक है, अब दिक् अवकलज पे कुछ हमारी थ्योरम्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। दिक् अवकलज से संबंधित थ्योरम, तो फर्स्ट नंबर थ्योरम है, मैं साथ साथ में कर रही हूँ, आप भी साथ साथ में करिए। एक अदिश क्षेत्र, वही अदिश क्षेत्र, स्केलर पॉइंट फंक्शन जो कल बताया था, जिसका प्रत्येक पॉइंट पे प्रत्येक राशि अगर अदिश मिल रही हो तो वो अदिश फंक्शन कहलाता है। कब पॉइंट P का बिंदु P x y z पर इकाई सदिश ए कैप की दिशा में दिक् अवकलज है, ये हमको प्रूफ करना है। क्या है दिक् अवकलज, एस दिशा में बोला है, डेल एफ अपॉन में डेल एफ, क्योंकि दिशा नहीं दे रखी इसलिए हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, डेल एफ डॉट ए कैप, डेल एफ क्या होता है हमारा, ग्रेड एफ डॉट ए कैप। ये हमें प्रूफ करना है कि जो दिक् अवकलज होता है, ये तो डेफिनेशन थी कि ये दिक् अवकलज होता है, लेकिन वो क्या होता है उसकी डेफिनेशन ये है, डेल एफ डॉट
उस एफ जो फंक्शन दे रखा है उसका हमको ग्रेडियंट निकालेंगे और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे हम ए कैप जो हमको सदिश दे रखा है उसके साथ। ठीक है, तो अब देखो इसको प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना एफ एक्स वाई जेड किसी क्षेत्र आर में, जो हमको दिया हुआ है वही लिख देते हैं। माना एफ एक्स वाई जेड किसी क्षेत्र आर में, वही अदिश बिंदु फलन है, एक अदिश बिंदु फलन है ना। ये क्षेत्र बना दिया इस तरीके से, हाँ यहाँ पर फलन है। ठीक है, तथा इस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु, तथा इस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु P ले लिया, एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश ले लेते हैं एक बार हम। स्थिति सदिश हमें मालूम है क्या होता है, आर एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड की स्थिति सदिश आर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। ठीक है, यदि एक स्थिर बिंदु ए से ए कैप की दिशा में, यदि एक स्थिर बिंदु ले लिया, एक बिंदु, तो ये बिंदु P तो इसका कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, और इसी में एक हमने एक पॉइंट ए को ले लिया ए, एक पॉइंट ए को ले लिया ए। ठीक है, और एक हमने पॉइंट ले लिया P प्रत्येक पॉइंट है। यदि एक स्थिर बिंदु, ये स्थिर है, स्थिर बिंदु ए से एक कैप की दिशा में बिंदु P की दूरी S हो तो P पर एक कैप की दिशा में डेल S एक लघु दूरी को व्यक्त करेगा। अतः dr अपॉन में ds बिंदु P पर एक कैप की दिशा में एक इकाई सदिश होगा। अतः डी आर इकाई सदिश है तो, और ए कैप की दिशा में तो क्या हो जाएगा, डी आर अपन में डी एस इज इक्वल टू ए कैप। ठीक है, आर अपन को क्या दे रखा है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये मानना है अपन। तो डी आर अपन में डी एस क्या निकलेगा, डी एक्स अपन में डी एस आई, डी वाई अपन में डी एस जे, डी जेड अपन में डी एस के, है ना। इट एम्प्लाइज, अब ये डी आर अपन में डी एस किसके बराबर है, ए कैप के बराबर है, तो ए कैप भी इसके बराबर आ गया, आई प्लस डी वाई अपन में डी एस जे प्लस डी जेड अपन में डी एस के। ये हमारे समीकरण नंबर 1 दे दिए। ठीक है, अब अपन को डेल एफ, ये तो ए कैप एज इट इज रहने देते हैं। अब डेल एफ अब का ए कैप के साथ वो ले लेते हैं हम, क्या डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्योंकि ए कैप हमें पता चल गया, डेल एफ हम निकाल सकते हैं। डेल एफ अपन क्या परिभाषा से क्या होगा, आई डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, जी डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन में ग्रेड की परिभाषा से डॉट ए कैप की जगह ये रख देते हैं हम, डी एक्स अपॉन में डी एस आई प्लस डी वाई अपॉन में डी एस जे प्लस डी एस अपॉन में के कैप। डॉट प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स डी एक्स अपॉन में डी एस प्लस डेल एफ अपॉन में डेल वाई डी वाई अपॉन में डी एस, डेल एफ अपॉन में डेल जेड डी जेड अपॉन में डी एस। तो ये किसके बराबर होता है, संपूर्ण अवकल समीकरण के, अवकल गुणांक है ना, उसके हिसाब से ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, देखो अवकलज का परिभाषा आ गई ना, तो एफ का बिंदु
ये हमको P पर A कैप की दिशा में दिक अवकलज किसके बराबर आ गया, डेल एफ डॉट A कैप के। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये हमारे ये प्रूफ हो गया है किसका, कि डेल, हमको पता चल गया है कि दिक अवकलज के क्या होता है, तो हम ये इससे निकाल सकते हैं। ये सिर्फ हमारे क्वेश्चंस में काम आती है, इसलिए हम इसको ले लेते हैं, है ना। तो और एक तो थ्योरम और है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनका स्टेटमेंट आना ज़रूरी है और उनके वो हमें क्वेश्चंस में यूज़ होंगी, तो इसलिए आप उनको देखिएगा जो जिससे वो हम क्वेश्चंस को इजी कर सकें, है ना। तो अब नेक्स्ट मैं आपको कल इसके एग्जांपल बताऊंगी डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं। अभी आप इस थ्योरम को अपने नोट डाउन करिएगा और पढ़िएगा। थैंक यू।